इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयानात के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें, जिसमें कम से कम खर्च हो, जरूरत के बकदर खर्च किया जाए। उस निकाह में अल्लाह तबारक व तआला बरकत रखते हैं। उस निकाह के जरिए जो नए जीवन की शुरुआत होती है, उसमें चैन आता है, सुकून आता है, घर जन्नत का नमूना बन जाता है, खानदानों में मोहब्बत बढ़ती है, औलाद नेक और सालेह हुआ करती है। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इसलिए हमें आहद करना चाहिए कि कम से कम हम एक निकाह आइंदा सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अरे आहद करते हैं इंशाअल्लाह, एक निकाह सुन्नत के मुताबिक करके देखिए। अरे इसमें भी बड़ा मजा होगा। खामोशी के साथ दो चार गवाह और हाजिरीन के सामने मस्जिद में जाकर बगैर शोर शराबे के निकाह कीजिए, देखिए उसमें भी कितना मजा आता है। हमारा जहन खराब हो चुका है ना। देखिए सिर्फ खुराफात में लुत्फ नहीं है, शरीयत पर अमल करने में भी बड़ा मजा आता है। करके तो देखिए। हमारा जहन क्या है, रातों को देर तक मोबाइल चलाएंगे और 2 बजे रात में खर्राटे लेकर सोते हैं। उस वक्त हमें उठने में कितनी तकलीफ होती है। सोने का मजा ही अलग होता है। लेकिन अगर आप एक मर्तबा तजर्बा करके देखिए, जो लोग तजर्बा करते हैं, जिनका ये मामूल है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि रात को सिर्फ सोने में मजा नहीं है। आप किसी दिन 2:30 बजे 3 बजे उठ जाइए, उठकर वुजू कीजिए। ठंडी का मौसम है तब भी अच्छी तरह वुजू कर लीजिए, मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए। आंसुओं की लड़ी लग जाएगी और आपका मुसल्ला भीग जाएगा। उस वक्त आपको महसूस होगा कि सिर्फ सोने में नहीं बल्कि जागने में भी कितना मजा है, सिर्फ हंसने में नहीं बल्कि रोने में भी कितना मजा है। रात को उठकर तो देखिए, अल्लाह के सामने रोकर बिलबिलाकर और सिसक कर देखिए तो सही, इसमें कितना मजा आता है। इसलिए शरीयत पर अमल को अपनी जिंदगी की तरजीह बना लीजिए। बहरहाल नेक सालेह औलाद में इसका भी बड़ा दखल है कि हमारे यहाँ निकाह का जो निजाम है ये इबादत के मुताबिक अंजाम पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो बहरहाल हम सबको अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है तो कम से कम 2 काम हमें जरूर करने होंगे, करेंगे इंशाअल्लाह सभी लोग। अब मैं 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ अमामा भी आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता इशारे हो रहे हैं कि अपनी बात को मुख्तसर किया जाए। माशाअल्लाह 2 बातें आप हजरात से अर्ज करनी है। एक तो ये कि हमें नेक बनाने के लिए अपने बच्चों को क्या करना होगा, और दूसरे ये कि चंद मुबारकबाद के कलिमात अपने इन हुफ़ाज़ को, उलमा को और कुर्रा को कहकर अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, हमारे बच्चे नेक बने, कुरान करीम में भी इस तरफ इशारा है। हमें 2 काम करने हैं। एक काम, अगर हम ये 2 चीजें यहां से लेकर चले जाएं तो यकीन मानिए आज का हमारा जलसा वसूल है। क्या है पहला काम? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो पहला काम ये करना है कि हम सबको इस बात की फिक्र करनी है कि हमारे लाडलों के पेट में जो लुक़मा जा रहा है, जो ग़िज़ा जा रही है, जो खाना जा रहा है, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ सुथरा हो, शुबहे वाला पैसा ना हो, सूद का पैसा ना हो, नाहक माल ना हो। इसलिए कि याद रखिए, अगर सूद के पैसे से, हराम माल से, नाहक पैसे से हमारे बच्चों का जिस्म बनता है, उनका खून बनता है, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम के सोर्सेज को देखिए। बार बार हमारे सामने ये बात आती है कि हमने पैसा कहाँ खर्च किया है, इसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही करनी होगी। लेकिन ये सवाल और ये जवाब तो बाद में, उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा हमारे पास किन रास्तों से आया, सही तरीके से आया या नाजायज तरीके से तो नहीं आया। इसका भी हमें जवाबदेही, इसकी हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी। इसलिए हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बिला वजह बैंक से लोन ले लिया है। बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ इसमें 2% सूद है, 3% सूद है, और हम गवर्नमेंट की कृपा और उसका एहसान समझकर धड़ल्ले से उसके लिए लाइन लगा देते हैं।
ہم نے اگر بلا وجہ لون لے لیا ہے یا یہ کہ ہم نے فکس ڈپوزٹ کروا لیا، انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں پڑ گئے، تو یاد رکھیے